अब हम ज्ञान किससे प्राप्त करें? हमें गुरु की तलाश है, शिक्षक की तलाश है, तो हमें ज्ञान प्राप्ति होती है और तलाश तो हमें अपने भीतर भी करना होता है। और शिक्षक तो विद्यार्थी महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक तो सर्वत्र व्याप्त है, प्रत्येक जीव को सिखाने के लिए तत्पर होता है, कण कण में होता है। जब तक हम विद्यार्थी यानी शिक्षा लेने की, प्राप्त करने की पात्रता नहीं लाएंगे, हमारे भीतर किसी तरह का ज्ञान संभव ही नहीं होता। हम गुरु इन द सेंस, आपके अंदर अगर समर्पण है, श्रद्धा है, अभिमान का त्याग है, तभी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार आपके भीतर शिष्यत्व स्थापित हो गया और गुरु तत्व स्वयं जागृत हो जाता है, प्रकृति के कण कण से आपको ज्ञान प्राप्त होता है। आपको किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होता है। प्रत्येक जीव, वस्तु, व्यक्ति, घटनाएं गुरु तत्व ही हो जाती है, गुरु तुल्य हो जाती है। आपको ज्ञान लेना है, आपके जीवन में आने वाली घटनाएं आपको ज्ञान देती है, अज्ञान देती है, वो आपके आचरण से प्रकट होता है। शिक्षक वो भी होता है जिसे पुस्तकों और शास्त्रों से ही नहीं, अपने अनुभव, अपने जीवन के आचरण, नियम कानून, दुख सुख घटनाओं से उसने अपने भीतर ज्ञान को प्राप्त किया है। वो व्यक्ति ज्ञान लेने के हमारे काबिल है। लाइक हम उसे गुरु मान सकते हैं। और गुरु एक व्यक्ति में नहीं बंधना चाहिए। हम जब व्यक्ति में बन जाते हैं तो उसमें पंच महाभूत भी समाहित हो जाता है। हम सिर्फ कॉन्शियस में यानी कि आत्मा से ही चलना पड़ेगा। हमें अपने भीतर कोई भी ज्ञान, पराया ज्ञान नहीं होता है। हमें लोगों से जानकारियाँ लेनी होती है, हम सीखते हैं, परंतु आचरण अपने अनुभव के आधार पर करते हैं। पराया ज्ञान पराया होता है, चाहे किसी भी शास्त्र का, चाहे प्रभु राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर का भी ज्ञान हो। जब तक आपकी आत्मा में धारण नहीं होगा, वो आपका ज्ञान नहीं होगा। जब तक आप उस सत्य को अनुभव नहीं करेंगे, तब तक वो ज्ञान नहीं होगा, वो अंधभक्ति होगी। अतः पहले उस सत्य पर चिंतन, मनन, ज्ञान, तर्क के साथ, बुद्धि के साथ में, विवेक के साथ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो सत्य हमारे भीतर प्रकट होता है, वो हमारा ज्ञान होता है। उसके पहले वह सब ज्ञान पराय ज्ञान है, चाहे वो कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो। आपके गले का, आपका 10 किलो का सोना वो आपका है, मेरा तभी हो सकता है जब मैं उसकी कीमत दूंगा। कीमत का मतलब अपनी योग्यता, योग्यता मतलब अपनी योग्यता का अर्थ होता है हमारी आध्यात्मिक चिंतन की योग्यता। तो उसके बाद ही ये ज्ञान हमारा हो सकता है। शैक्षणिक संस्थान यानी स्कूल, कॉलेजेस वगैरह अपनी इमारतों, सुंदर कंस्ट्रक्शंस, अच्छे शिक्षकों से ही नहीं, शिक्षा के मूल से भी महत्वपूर्ण होता है। मूलतः शिक्षा का आधार क्या है, वह महत्वपूर्ण है। आप किसी भी माध्यम से जहाँ आपको ज्ञान प्राप्त करना है, वहाँ की भौतिक संरचना से आकर्षित ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। नाम, विज्ञापन, प्रदर्शन, डिज़ाइनिंग, ये सब हमें भटकाने के लिए होते हैं। जितनी सादगी शैक्षणिक संस्थानों में होगी, उतना ही अच्छा कंटेंट्स नज़र में आएगा। अगर वहाँ अच्छे कंटेंट्स नहीं होते हैं, उनके पास ज्ञान के आगे से आगे सिलेबस ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो वे अपने अनुष्ठान को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, प्रदर्शन, वाक चातुर्यता से अपनी पब्लिसिटी करते हैं। वो ज्ञान प्राप्ति का नहीं होता। उनके नियम कानून सब सिलेबस में आ जाने चाहिए कि आप एक व्यक्ति को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो। एक बालक को राजसी मानसिकता और ऊपर लेके जाना चाहते हो, एक दासत्व में लेके जाने चाहते हो। बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे विद्यालयों से भी आती है।